दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि कैसे आप अपने इंटरनल लैपटॉप के कीबोर्ड को डिजेबल कर सकते हो और एक्सटर्नल कीबोर्ड को यूज़ कर सकते हो। इतना करने के लिए आपको कुछ प्रोसेस है जो कि आपको फॉलो करना है। प्रोसेस ये है गाइस कि आपको बस आपके अपने इंटरनल कीबोर्ड के ड्राइवर को अनइंस्टॉल करना है और एक्सटर्नल कीबोर्ड यूज़ करने के लिए ड्राइवर को इंस्टॉल करना है। तो इतना आपको करना है। और सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा गाइस कि आप ये क्यों चाहते हो, मतलब क्यों करना चाह रहे हो, ये इस चीज़ को करने की क्या ज़रूरत पड़ गई आपके लैपटॉप में? क्या आपके लैपटॉप में कुछ इश्यूज़ हैं तो आप उस इश्यूज़ को फिक्स कर सकते हो या फिर हाँ, मैनेज कर सकते हो। मैनेज सेकंड ऑप्शन है, अगर आप मैनेज भी कर सकते हो। लाइक देखो क्या होता है कि हर एक लैपटॉप में एक प्री बिल्ड कीबोर्ड होता है, ठीक है? ऑन स्क्रीन कीबोर्ड, सिंपल सा ऑन स्क्रीन कीबोर्ड जो होता है, वो उसका काम यही होता है कि अगर आपके लैपटॉप या डेस्कटॉप के अगर कीबोर्ड वर्क करने बंद हो जाए तो उस केस में वो बैकअप होता है कीबोर्ड, ठीक है? ताकि लोग अपना काम कर सके इजीली। और ऑपरेटिंग सिस्टम ने इतना ही करा है कि मतलब इतने फीचर्स देते हैं वो लोग कि अगर आपके लैपटॉप या डेस्कटॉप में अगर कीबोर्ड काम करना अचानक से बंद हो जाए तो ऑन स्क्रीन कीबोर्ड यूज़ करके वो अच्छे खासे जो काम होते हैं जो वो कर पा लेते हैं, ठीक है? तो उसके लिए बस ऑन स्क्रीन कीबोर्ड को इनेबल करना होता है। ऑन स्क्रीन कीबोर्ड को इनेबल करने के लिए कुछ नहीं करना होता है गाइस, बस आपको जो है आप सिंपल सा सर्च करोगे, टर्न द ऑन स्क्रीन कीबोर्ड ऑन ऑफ। तो ऑन स्क्रीन कीबोर्ड लिखकर सिंपल सा सर्च कर लेना है आपको, ऑन स्क्रीन कीबोर्ड। देखो ये जो मैंने एप्लीकेशन पहले से ही इंस्टॉल कर के रखा है, ठीक है? देख लो आप, एक्चुअली ये पहले से इनबिल्ड होता है, बस सेटिंग में ऑन ऑफ करना होता है, ठीक है? और कुछ नहीं करना होता, बस सेटिंग का काम है, सेटिंग ऑन ऑफ करना होता है और कुछ नहीं, ठीक है? तो सेटिंग में जैसे मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे देख सकते हो गाइस, यूज योर डिवाइस विदाउट ए फिजिकल कीबोर्ड, यूज द ऑन स्क्रीन कीबोर्ड। बस इसको सिंपल सा ऑन करना होता है, ठीक है? इतना सिर्फ ऑन करोगे, देखो देख रहे हो आप? मतलब अब मैं यहीं से डायरेक्ट कर सकता हूँ, मतलब यहीं से मैं टाइप कर सकता हूँ कुछ भी। अगर मैं गूगल पर जाके कुछ टाइप करना चाहूँ तो इस ऑन स्क्रीन कीबोर्ड को यूज़ करके मैं गूगल पर कुछ भी टाइप कर सकता हूँ। लाइक अगर मैं सॉरी, अगर मैं यहाँ पे जाके अगर टाइप करता हूँ फन टू स्टूडेंट, देख रहे हो? मतलब माउस को यूज़ करके एज ए कीबोर्ड यूज़ कर सकते हो, आप माउस को यूज़ कर सकते हो एज ए कीबोर्ड। और सारे बटन यहाँ पे वर्क करते हैं डेफिनेटली। और ट्राई कर सकते हो आप, ये भी मेथड सही होता है, ऑन स्क्रीन कीबोर्ड की जगह पे ये भी आप ट्राई कर सकते हो। और एक्चुअली होता ये गैस कि अगर आप ये डिजेबल करना चाहते हो इंटरनल कीबोर्ड को, तो आपको सर्किट रिमूव करने होंगे। सर्किट रिमूव करने का और कोई ऑप्शन नहीं है, अभी तक तो मुझे कोई सा ऑप्शन नहीं दिख रहा। आपको सर्किट रिमूव करना होता है। सर्किट रिमूव करने का एक प्रोसेस होता है गाइज, जो कि मैंने आपको पहले की वीडियो में बताया था, लेकिन फिर भी मैं आज के इस वीडियो में बताता हूँ कि कैसे सर्किट को रिमूव करना है। देखो एचपी का लैपटॉप हो या डेस्कटॉप हो या फिर कोई भी लैपटॉप्स हो, सबके एक सर्किट होते हैं जिसे कि आपको यूज़ करके आप रिमूव कर पाओगे, ठीक है? और रिमूव करने के लिए कुछ स्टेप्स है जो कि आपको फॉलो करना होता है। सपोज लाइक अगर मैं सर्च करूँ एचपी लैपटॉप लैपटॉप सर कीबोर्ड सर्किट, ठीक है? एचपी लैपटॉप कीबोर्ड सर्किट लिखकर अगर मैं सर्च करता हूँ गूगल पे, तो देखो आप यहाँ पे सर्किट वगैरह दिख जाता है, मतलब कि क्या कीबोर्ड के सर्किट हैं जो कि मोस्टली लैपटॉप में यूज़ होता है। देख लो यहाँ पे इमेज पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो देख सकते हो गाइस, एक्चुअली मैं जैसे ही इमेज पर क्लिक करूँगा तो मुझे दिख जाएंगे वो सर्किट्स वगैरह, ठीक है? तो ये सर्किट एक्चुअली यूज़ होता है। तो इनमें से कि क्या होता है ना गाइस कि आपको सर्किट को रिमूव करना होता है। एक्चुअली आप डायरेक्टली अगर सर्किट को रिमूव कर दोगे तो यहाँ पे डेफिनेटली आपकी कीबोर्ड जो है वर्क करने बंद हो जाएंगे और आप एक्सटर्नल कीबोर्ड को यूज़ कर पाओगे। और कोई ऑप्शन तो नहीं मुझे दिख रहा। और देखो एचपी का ये हो गया, उसके फिर अलग अलग लैपटॉप जितने होते हैं सबके अलग अलग सेटिंग्स होते हैं। अगर आप एचपी, उसके फिर पेवेलियन वगैरह होता है ना, पेवेलियन का भी आजकल, एसएस का भी आ रहा है मार्केट में, एसएस लैपटॉप। एसएस का मतलब कम प्राइस में अच्छे लैपटॉप्स आ जा रहे हैं। लेनोवो के लैपटॉप के अलग वो होते हैं, कीबोर्ड का सर्किट होता है। तो देखो डिपेंड करता है कि लैपटॉप टू लैपटॉप और उसके कीबोर्ड के क्या कॉन्फ़िगरेशन है, कीबोर्ड के क्या सर्किट्स हैं। अब देखो ये जो सर्किट देख रहे हो, बस ये ऐसा ही सर्किट होता है कुछ। लॉकिंग क्लिप्स देखो कैसे, ये कनेक्टर होता है। देखो हाँ, मैं यही दिखाना चाह रहा था, बहुत टाइम से मैं ये दिखाना चाह रहा था। देखो ये कैसे लॉकिंग क्लिप है और कैसे कनेक्टर है, ठीक है? और सिंपल सा कुछ नहीं करना होता, बस ऑन ऑफ करना होता है। ये आप पहले से सेटिंग किया होता है जहाँ से आप ऑन ऑफ कर पाओगे। आपका ये जो कनेक्टर आप देख रहे हो, कनेक्टर बेस, सिंपल सा कीबोर्ड के सर्किट को लगाना होता है, रिमूव करना होता है, लगाना होता है, रिमूव करना होता है। तो ये देखो, ये ऐसा कुछ हार्डवेयर में पहले से कॉन्फ़िगर्ड किया हुआ होता है कि अगर आप ऐसा कुछ करोगे तो आपके आगे चल के मतलब वो नहीं होने वाला, ठीक है? थोड़ा सा ध्यान यहाँ पे देना होता है। लॉकिंग क्लिप यहाँ दो,
इस क्लिप को बहुत अच्छे से ध्यान दे के लगाना होता है, और सिंपल से इसके इसे जैसे रिमूव कर दोगे, उसके आप अपने लैपटॉप को लगाओगे तो सिंपल से आपके जो लैपटॉप के इंटरनल कीबोर्ड जो है वर्क करना बंद हो जाएंगे और एक्सटर्नल कीबोर्ड को आप यूज़ कर पाओगे। तो डेफिनेटली ये प्रोसेस को आप फॉलो कर सकते हो। और हाँ, ऐसे ही कमाल कमाल के टिप्स एंड ट्रिक के लिए, ऐसे ही कमाल कमाल के आप अगर वीडियोस देखना चाहते हो तो डेफिनेटली इस चैनल को आप सब्सक्राइब करना, बेल आइकन पर क्लिक करने के बाद नोटिफिकेशन को आप इनेबल करके रख लेना। तो मिलता है फिर एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड स्टे कनेक्टेड विद आवर लेटेस्ट वीडियो।